आज हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े संजय सर, जिनका ईटीएफ और स्टॉक का पोर्टफोलियो करीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो उन्होंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे बनाया है दैट इज बाय द डिप फ्रेमवर्क। कुणाल, इसमें ना मैंने कोई इंटेलिजेंस नहीं लगाई थी। लॉजिक क्या था सर इसके पीछे आपने? लॉजिक बड़ा सिंपल है। अप टू 0.5% फ्रॉम प्रीवियस क्लोज तो जीरो एक्शन है। 0.5 टू 1% गिरता है तो हम समझो 1000 रुपए डाल दिया। 1 टू 2% गिरा तो 2000 डाल दिया। 2 टू 3% गिरा 3000 डाल दिया। 3 टू 5% गिरा तो 5000 डाल दिया। और 5% से ऊपर गिर गया तो 10000 डाल दिया। ठीक है, तो जितना लोग ज्यादा डरते हैं उतना ज्यादा मैं निवेश करता हूं। बस एक चीज याद रखना, जब भी आप कोई ईटीएफ सिलेक्ट करो तो लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, 2.5 लाख से ज्यादा का डेली वॉल्यूम होना चाहिए, तब आप उसको लेंगे। अगर उससे मेरे को इतना जबरदस्त, मतलब पूरे निफ्टी 50 ने 0% रिटर्न दिया पिछले एक साल में और मेरे पोर्टफोलियो ने 20% रिटर्न दे दिया, तो मैं एम मोर देन हैप्पी डूइंग दिस एक्टिविटी एट 3:15 PM। मल्टीबैगर स्टॉक से पीछे ना भाग के एक पॉजिटिव अल्फा जनरेट करना है। ये एक नो ब्रेनर स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे आप दिन का 5-10 मिनट दे दो तो आपका ये चीज बहुत ही सुंदर तरीके से काम करने लग जाएगा। आज हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े संजय सर, जिनका ईटीएफ और स्टॉक का पोर्टफोलियो करीबन करीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो उन्होंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे बनाया है जो वो हर पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं, दैट इज बाय द डिप फ्रेमवर्क। अभी बाय द डिप फ्रेमवर्क क्या है, कैसे वर्क करती है? इनफैक्ट जब मैंने ये पोर्टफोलियो ऑफ द रिकॉर्ड देखा था तो मैंने देखा था कि जो निफ्टी स्मॉल कैप है उसमें पिछले एक साल का रिटर्न -7% है, बट सर के केस में वही सेम इंडेक्स, वही सेम जगह से उनको पॉजिटिव 3-4% का रिटर्न आया है। अब ये कैसे आया है, कैसे बना है, ये जानना हमको बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भी सेम एक सिंपल फ्रेमवर्क यूज़ करके इंडेक्स को यूज़ कर सके और एक पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट कर सके। तो विद दिस आई वेलकम यू सर। थैंक यू। सबसे पहले आई थिंक बहुत लोगों ने आपका पोर्टफोलियो देखा भी नहीं होगा कि कैसे वर्क करता है, कैसे आपने बनाया है। तो एक बार आप इस पोर्टफोलियो को रन थ्रू कर दीजिए, आपने क्या क्या इसमें क्या क्या लिया हुआ है और कैसे बनाया ये। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेजरली जो मेरा ईटीएफ और स्टॉक पोर्टफोलियो है, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 80% ईटीएफ्स है। करेक्ट। बाकी कुछ स्टॉक्स हैं, नॉट वेरी लार्ज एज अ टोटल पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो अगर मैं देखूं तो करेक्ट। हार्डली 3-4% है टोटल पोर्टफोलियो, जिसमें म्यूचुअल फंड सब कुछ आ गया। करेक्ट। और अगर ईटीएफ स्टॉक्स पोर्टफोलियो में देखो तो 80-20, 80% Correct. ईटीएफ, 20% स्टॉक्स हैं। हम्म। और वो स्टॉक्स भी जो हैं वो बेसिकली कोई एक स्ट्रैटेजी के साथ है, जैसे ट्रेंडिंग वैल्यू स्ट्रैटेजी के साथ होगी। रैंडमनेस नहीं है उसमें कोई भी। Correct. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब यहाँ पे आ चुका है। अब हम देखते हैं ईटीएफ्स में, तो अगर हम पी&एल के हिसाब से देखते हैं, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें हुआ है। Correct. तो ऑब्वियसली एक स्टॉक था जो मैंने बहुत पहले लिया था, उसका उसमें हुआ है, बट ईट सिल्वर सबको पता है इस बार का गोल्ड मेडलिस्ट सिल्वर रहा है। Correct. तो गोल्ड मेडल सिल्वर को मिला है और सिल्वर मेडल गोल्ड को मिला है। देखिए आपके सामने दोनों। Correct. तो ये इसने पैसा बना। कुणाल, इसमें ना मैंने कोई इंटेलिजेंस नहीं लगाई थी, मैं बाय द डिप करे जा रहा था, तो मैं सिल्वर को भी बाय द डिप कर रहा था बहुत टाइम से। बाय द डिप का लॉजिक क्या बाय है द डिप का लॉजिक है कि जब भी गिरे तो खरीद लो, ओके। बिकॉज पीपल शॉर्ट टर्म में ना दे रिएक्ट वेरी इन अ वेरी ऑड मैनर। जैसे अभी दिवाली हुई थी, तो दिवाली के टाइम सिल्वर अचानक से पहले बहुत तेज चढ़ा, फिर गिर गया। जब गिर गया सब डर गए, अरे देखो अब तो वो एनएवी के पास आ गया। मैं ये सब सोचता ही नहीं हूं। मैं सोचता हूं कि जब मैं कोई एसेट क्लास को, ईटीएफ को पकड़ रहा हूं तो मैं 10-15 साल के लिए पकड़ रहा हूं। करेक्ट। तो जब ये डिप्स आएंगे तो यही तो टाइम होगा खरीदने का। करेक्ट। हाँ, अगले दिन डिप और आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो उस दिन और खरीद लूंगा। करेक्ट। तो ये करते करते आप सोचिए कि मैंने सिल्वर में 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, 8,82,000 रुपीज का, विद एन एवरेज बाइंग प्राइस ऑफ 112। करेक्ट। ठीक है, आज वो 16.47 हो गया विद एन एवरेज टुडेज प्राइस ऑफ 209 रुपीज। एंड स्टैंडिंग टुडे आज भी ये 3.6% ऊपर गया था। राइट। इसी तरह गोल्ड था, गोल्ड का ईटीएफ हमने खरीदते रहे, तो आज वो 42% ऊपर है। क्या मैंने इसमें दिमाग लगाया था? नॉट एट ऑल। मतलब दिस वाज जस्ट बाय द डिप। इसी तरह मैंने, हाँ, लॉजिक क्या था सर इसके पीछे, आपने क्या? लॉजिक बड़ा सिंपल है कितने पे कि क्या अप टू 5.5% गिरे, अप टू 0.5% फ्रॉम प्रीवियस क्लोज, ओके। तो जीरो एक्शन है। ओके। ठीक है, 0.5 टू 1% गिरता है तो हम समझो 1000 रुपए डाल दिया फॉर Okay. एग्जांपल। अब मैं शायद ज्यादा डालता हूं इससे। ठीक है। 1 टू 2% गिरा तो 2000 डाल दिया। 2 टू 3% गिरा 3000 डाल दिया। 3 टू 5% गिरा तो 5000 डाल दिया। ओके। और 5% से ऊपर गिर गया तो 10000 डाल दिया। ओके। ऑलराइट। ठीक है, तो जितना लोग ज्यादा डरते हैं उतना ज्यादा मैं निवेश करता हूं, गॉट इट। क्योंकि मेरा निवेश का पीरियड 10-20 साल है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको लॉजिकली देखिए कि अगर मैं कहूं कि सिल्वर आज से 10 साल बाद डबल भी हो जाता है, मुझे 7% रिटर्न, फिर भी ये 400 रुपए का हो जाएगा। करेक्ट। और मैं 112 पे बैठा हूं। ठीक है, अगर मैं ऑन द वे एवरेज भी करता गया तो लेट्स से 150 तक पहुंचूंगा, तो मेरे पास 250 रुपए का प्रॉफिट होगा। आज अगर आप देखें तो मेरे पास मोटा मोटी 8000 यूनिट्स के आसपास है। करेक्ट। ठीक है, तो अगर वो कल को 400 रुपए हो जाते हैं तो आई एम सिटिंग ऑन अ वेरी गुड नंबर। 32 लाख का तो सीधा वो नंबर है, प्लस जो मैं नया परचेज करूंगा वो अलग है। ठीक बट है सर इसमें आई एम वेरी श्योर कि आपने इसमें ईटीएफ में कोई आपने एक साल पहले शुरू किया होगा, कोई 6 महीने पहले शुरू किया होगा। तो मार्क टू मार्क रिटर्न अगर मैं देखूं, फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप की बात करें या हैंग सेंग की बात करें, किसी भी ईटीएफ में अगर 6 महीने पहले मैं लमसम इतना डालता,
वर्सेस इस तरीके से डालता, अमाउंट से फॉर एग्जांपल जितना आपने डाला उतना ही डल रहा है, तो किस में बेटर हो आप? नहीं, वो डिपेंड करता है, वो ओके, टोटली डिपेंड करता है कि वो आज उस स्थिति के हिसाब से कहाँ है। ओके, और आप लमसम इतना डाल ही नहीं पाते हो जनरली, क्योंकि दैट्स होता है नहीं होता कैपिटल उतना। करेक्ट। अब आप देखें, अगर ये 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 2 करोड़ 19 लाख का, हम्म, तो इसमें प्रॉफिट 38 लाख है। ओके, ऑलराइट। ठीक और है, लेकिन ये आरआर बेसिस पे अगर बहुत आप बड़ा आईआरआर होगा। पे 21% तो प्योर रिटर्न है, तो अगर आप आईआरआर पे देखोगे तो पता ही नहीं कितना होगा, ये 40-45% भी बन सकता है ये। करेक्ट एंड ठीक है, सिंपल सिर्फ ईटीएफ ही बाय किया सिर्फ आपने, कोई ईटीएफ बाय स्टॉक किया। वॉक मेजर का एज आई सेड 80% इज ईटीएफ, 20% इज स्टॉक्स। उस 20% में भी कुछ बहुत पुराने स्टॉक्स थे जो हमने थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए थे। ठीक है, अब आप देखिए, ये जैसे हमने यूएस को प्ले किया हम्म, फैंग के थ्रू, हम्म, तो वहां हमें 35% रिटर्न बन गया। ओके। ठीक है, और यहाँ हमारी एवरेज बाइंग प्राइस 124 हो गई, जिसका प्राइस आज के दिन 168 आपने चल रहा है। फैंग कब से प्ले करना चालू किया था? ये सब हमने 1 से 1.5 साल पहले, मतलब आप ओके, समझ लीजिए सितंबर 2024 के आसपास, जब मार्केट गिरने लगी थी। ओके, सो 1 क्योंकि ईयर। मुझे तब हम लोग को दिखा कि मार्केट गिर रही है, तो मतलब ये तो टाइम है भाई खरीदने का। करेक्ट, पर खरीदने में डर भी लग रहा था, तो हर बार गिरता तो खरीदते रहते थे, तो वैसा था। गॉट इट, तो ये मिराई एसेट हैंगसेंग है, मतलब विच इज करेक्ट, चाइना। तो चाइना ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। ये मैंने कब से अक्यूमुलेट करना चालू किया था, मतलब तब 18-19 रुपए था। ऑब्वियसली मैंने 25 रुपए 50 पैसे से भी महंगा खरीदा हुआ है, 27 में भी खरीदा, 28 में भी खरीदा, पर मैंने तो 10 साल के लिए खरीदा है। 10 साल बाद अगर ये 50 रुपए 70 रुपए हो जाता तो आई एम सिटिंग ऑन अ वेरी गुड नंबर। ठीक है, मेरा क्वांटिटी देखिए यहाँ पे 68,250 है। करेक्ट। सर आपने सेम तरह के ही ईटीएफ दो अलग-अलग एएमसी से क्यों लिए? जैसे ज़ीरोधा का सिल्वर ईटीएफ भी है आपके हाँ, वो पास। क्यों खरीदा था, क्योंकि मैंने देखा था कि निप्पॉन कभी कभी ना ट्रैकिंग एरर का इशू होता है। करेक्ट, तो मैंने बोला एटलीस्ट 2 ईटीएफ रखते हैं, किसी की कॉस्ट कम होती है, किसी की ट्रैकिंग एरर बेटर गॉट होती है, इट। तो इसलिए मैंने 2 रखे हुए थे, और कोई मेजर एंड रीजन आई नहीं। थिंक अगर मैं सारे ईटीएफ्स के थ्रू नंबर ऑफ स्टॉक्स का आपका एक्सपोज़र निकालूँ तो 500 से ज़्यादा स्टॉक्स आएँगे। फिर भी आपका रिटर्न इतना ज़्यादा आ रहा है, व्हिच इज़ वेरी हाँ, रेयर। मतलब हमने सब प्ले कर लिया ना, हमने मिड कैप प्ले कर लिया यहाँ पे। एग्ज़ैक्टली, ठीक है, मिड कैप 150। अब आप देखिए, मिड कैप में मेरे को 9% का रिटर्न है। ओके। ठीक है, तो अगर मैं इसका पिछले 1 साल का चार्ट देखूं, हुँ, मिड कैप का 1 ईयर चार्ट देखूं, तो इसके रिटर्न 6% रहे हैं। ओके 6% पॉजिटिव रिटर्न 6% पॉजिटिव और रहे हैं, आपके कितने रहे? मेरे 8% रहे हैं। सेम चीज़ अगर हम स्मॉल कैप में देखें तो सर कैसा आएगा ये? अगर हम सेम चीज को स्मॉल कैप में देखते हैं, ठीक है, तो हुँ, एचडीएफसी में मेरा ओके, 2.5% ऊपर है, ठीक है, एज एट अ पोर्टफोलियो लेवल। करेक्ट। ठीक है, बट अगर मैं इसको यहाँ देखूं 1 साल में, पिछले 1 साल में, तो इसने नेगेटिव रहा है जितना मुझे याद है। -6% रिटर्न दिया है। ओके, तो करेक्ट। -6 + 3, मतलब ऑलमोस्ट 9% का गैप है अभी मेरे पास। और सर एक और बात है, आई थिंक बहुत लोग ये मिस कर जाएँगे कि ये आप 1 ईयर के होल्डिंग पीरियड पे रिटर्न देख रहे हो और आपका तो होल्डिंग पीरियड मेरा एक्चुअल होल्डिंग में पीरियड कम है, बिकॉज़ मैं तो बार-बार खरीद रहा था। खरीद रहे हो एग्ज़ैक्टली, तो कोई आईआरआर मेरा बहुत अच्छा बहुत होगा, अच्छा होता है बहुत यार, अच्छा होगा आईआरआर, करेक्ट। बहुत अच्छा तो आईआरआर होगा। जिन आई एम होपिंग सबको ये वीडियो देखने से पहले ये जान लो कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न और आईआरआर में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि जब इतना टाइम अलग-अलग टाइम पीरियड पे खरीदते हो, तो जो बेटर रिटर्न होता है, जो आपको देखना चाहिए वो आईआरआर होता है। वो ना ही आपका एचपीआर होता है, ना ही आपका केगर होता है, वो आपका आईआरआर होता है। तो आपको आईआरआर देखना चाहिए जब भी आप लेन-देन कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे सर बेच तो नहीं रहे हैं, सर केवल ले रहे हैं, तो भी इन दैट केस ऑल्सो आपको आईआरआर ही देखना चाहिए। तो आईआरआर केसेस में इट इज़ अ फिनोमिनल आई थिंक एक्सपोज़र जो बिल्कुल, आपने तो इसमें बनाया। हमने नैस्डैक लिया हुआ है, हमने मिड कैप लिया हुआ है, गोल्ड लिया हुआ है, ईवी लिया हुआ है, फैंग लिया हुआ है, नेक्स्ट 50 लिया हुआ है। अराउंड 1% पॉजिटिव होना चाहिए अराउंड सर। 1% पॉजिटिव है, और हम अगर अपने में नेक्स्ट 50 देखते तो हम लोग का काफी अच्छा निकला है उसमें। ओके, तो देखिए, आपको बस ये चेक करना है कि अच्छा, आपका ये नंबर पता है कहां कम रहेगा एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट, जहां वो प्रोडक्ट सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में भागे, जैसे सिल्वर है। करेक्ट। सिल्वर में अगर आप देखेंगे, मैंने 80% बनाया है, राइट, 87% बनाया, पर बट अगर आप सिल्वर का रिटर्न एज इट इज देखेंगे पिछले 1 साल का, तो वो ज्यादा होगा। करेक्ट, ठीक है, अगर आप बाय पिछले, द डिप भी करोगे तो आप बेटर ऑफ नहीं हो रहे हो हाँ, उसमें। करेक्ट, यहां 136% का रिटर्न बन गया। ओके, क्यों कम, मेरा कम क्यों बना? क्योंकि मैं बाय द डिप करे जा रहा था, बाय द करेक्ट, तो इसने डिप ज्यादा दिया ही नहीं। तो करेक्ट, जब जब दिया तब मैंने खरीद लिया था, करेक्ट। उसके बाद ये रैली रैली करे जा रहा है। बट मुझे लगता है कि 2 ढाई साल में जब ये रैली ठंडी होगी, हाँ, तो आपका शायद रिटर्न्स बेटर हो जाएगा। इन दिस वर्ल्ड नोबडी कैन बाय हियर एंड सेल हियर, करेक्ट, बस इतना याद रखना है सबको। अगर आप इस बीच में भी कहीं आ गए ना, तो आप बहुत अच्छा ले जाओगे। करेक्ट, तो अभी पीछे मैं शंकर शर्मा सर के साथ था, आपने कनेक्ट किया था, तब हम मिलने Correct. गए थे उनसे। तो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि बोलते जब हम एग्जिट करते हैं ना, तो हम वी हैव टू लीव समथिंग ऑन द टेबल फॉर द इन्वेस्टर, करेक्ट, जो हमसे आगे आने वाला है। तो अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप को एग्जिट करता हूं ना, तो तेजी में ही करना पड़ता है, करेक्ट, राइट। तो आप पूरी जर्नी कोई नहीं खा पाता। आप ऐसे सोचो कि मैं सबसे निचोड़ा हुआ प्राइस लूं और सबसे अल्टीमेट प्राइस पे दूं, तो दैट विल नेवर हैपन। फिर आप Correct. कभी भी मार्केट में इसमें टिक सर नहीं एक पाओगे। पॉइंट है मेरा, जैसे इन योर केस तो हमको पता है कि कैपिटल का अबंडेंस थोड़ा सा, एक्सेस टू कैपिटल थोड़ा इजी है आपको। हम्म, फॉर समबडी हु इज से फॉर एग्जांपल सैलरीड हम्म, मेकिंग 1 लाख रुपीस अ मंथ हम्म, एंड 40-50,000 सेव कर पाते हैं मंथली हम्म, बेसिस पे,
तो फॉर हिम और हर ये स्ट्रैटेजी वो कैसे डिप्लॉय करेगा? देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रैटेजी इज अपार्ट फ्रॉम माय इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। करेक्ट। ठीक है, तो अगर आप समझिए, अगर आप लाख रुपए कमाते हैं और आपने ये तय किया कि लॉन्ग टर्म के लिए आप 50,000 रुपए का करेक्ट। अमाउंट डालना चाहते करेक्ट। हैं, तो आप 40,000 की एसआईपी कर सकते हैं, 10,000 से अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग कर सकते हैं। ओके। ठीक है, तो अब वो 10,000 को फिर आप स्प्लिट कर सकते हैं कि अप टू 0.5% मैं नहीं करूंगा, 0.5 to 1% के बीच में मैं 500 रुपए डाल दूंगा, 1,000 रुपए डाल दूंगा, यू नो दैट, देन यू हैव टू बैकवर्क एंड सी कि कौन सा नंबर आपके लिए परफेक्ट है। ओके, मतलब जैसे आपने अपने केस में बैकवर्क किया हुआ है कि 5% से ऊपर गया तो आप हाँ। 10,000 का एग्जांपल लिया अपन ने, यस, उस केस में जो भी ये बंदा है उसको अपने आप समझना पड़ेगा कि उसके केस में व्हाट इज द बिल्कुल, बेस्ट। उसको 10,000 को कुछ यूनिट्स में तोड़ना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है, कि मैं महीने भर में समझो मैं 500 रुपए के 20 यूनिट खरीदूंगा, तो 500 रुपए एक यूनिट हो गया उसके लिए। और इसको नंबर ऑफ ईटीएफ्स पे भी कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा कि जैसे आपके केस में आपने 6-8 ईटीएफ्स में प्ले किया, मिड कैप भी लिया, स्मॉल कैप भी लिया, सिल्वर भी लिया, गोल्ड भी लिया, नेक्स्ट 50 भी लिया। इन दैट केस आई थिंक वो नंबर ऑफ ईटीएफ्स पे भी उनको कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा कि 3 या 4 ईटीएफ में प्ले देखिए, करना पड़ेगा। मैं ये कहूंगा लोगों को कि अगर आप सिप ऑन डिप करना चाहते हैं, तो आप अपनी चॉइस का इंडेक्स ले लीजिए ओके। रिस्क के हिसाब से। ओके। एंड ऑब्वियसली डिसेंडिंग ऑर्डर है, निफ्टी 50 सबसे कम रिस्क है, निफ्टी Correct. नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250। ठीक है, दूसरा गोल्ड और सिल्वर, करेक्ट। उसको जरूर प्ले कीजिए, बिकॉज सबसे अच्छा तरीका ही गोल्ड और सिल्वर को प्ले करने का ईटीएफ है। करेक्ट। ठीक है, टैक्सेशन एंगल से भी टैक्सेशन better है। एंगल से, ईज ऑफ लिक्विडिटी, एवरीथिंग एंगल से ईटीएफ परफेक्ट आपके लिए Right. बैठता है। ठीक है, तीसरा एंगल जो है वो है अपना तीसरा जो आपको प्रोडक्ट्स वहां मिलेंगे वो मिलेंगे इंटरनेशनल, जो आपको यूएस मिल जाता है, चाइना मिल जाता है, करेक्ट। राइट, तो ये एक प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। फिर इवन योर मोमेंटम इंडाइसेस और फैक्टर या Correct. जिसे स्मार्ट बीटा इंडेक्स कहते हैं वो भी मिल जाते हैं। अब आप चूज कर लीजिए कि इन चारों में आप कैसे खेलना चाहते हैं। करेक्ट। क्या आप कहोगे कि ठीक है मैंने एसआईपी कर दी जनरली, करेक्ट। मैं मेटल्स खेलूंगा, ओके। मेटल्स आर द ओनली थिंग व्हिच आई विल प्ले इन सिप ऑन डिप, तो Correct. आपकी चॉइस है वो। करेक्ट, तो गोल्ड सिल्वर का तो आप गोल्ड exposure सिल्वर का हो गया। चालू कर दो, एक दो गोल्ड के ईटीएफ उठा लो, 2 सिल्वर के उठा लो, Correct. ताकि वो ट्रैकिंग एरर, वो कॉस्टिंग मैच हो जाए। तो उस एंगल से आप अपना गोल्ड और सिल्वर का एक दो इनफैक्ट ETF ले लो। और भी कोई मेटल प्ले करना है तो इफ नॉट इंडियन मार्केट्स फ्यूचर्स के थ्रू नहीं करना हो तो आई थिंक यूएस मार्केट्स का डायरेक्ट एक्सेस भी वो लोग ले सकते हैं, जैसे कि कॉपर है, कॉपर का ईटीएफ यूएस मार्केट में ट्रेड करता है। हाँ, बट फिर आपके लिए फ्रिक्शन बहुत है, देन यू हैव टू ओपन एन Correct. अकाउंट विद Correct. सम अदर Correct. ब्रोकर, फिर Correct. उसका एलआरएस है, एलआरएस में 10% का टीसीएस है अगर 10 लाख से Oh. ऊपर आप इन्वेस्ट कर, सो थोड़ा फ्रिक्शन है। Correct. मतलब मैंने खुद आज तक कभी भी यूएस मार्केट में अभी तक डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं किया। ओके। दैट इज ओनली बिकॉज आई फियर द फ्रिक्शन, एंड आई थिंक एवरीथिंग व्हिच यू डू व्हिच, मतलब इतना एक्सोटिक करेंगे ना तो इवन टैक्स रडार में आप आते हो या फिर आप उसमें आ जाओगे कि यार देखो ये बाहर भी भेज रहे हैं पैसा, ये भी कर रहे हैं, आपसे कोई एक गलती हो गई करेक्ट। ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, तो क्यों करना है? आप खेलो ना यार, जितना है उतना खेल लो, करेक्ट। सो इसी को खेल लो, बहुत अच्छा है। मतलब अगर किसी को प्लेबुक मिल रही है यहाँ पे तो आइडिया इज वेरी सिंपल। 40,000 की अगर आपकी एसआईपी हो गई है तो 10,000 को आप गोल्ड सिल्वर इंटरनेशनल फंड्स में थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हो। अगर आपको इंडियन इक्विटी एक्सपोजर ही और चाहिए तो ये 10,000 में आप एक इंडियन इक्विटी हाँ, आप एक इंडेक्स पकड़ सकते हो कि भाई आपको लगता है मेरा लॉन्ग टर्म बेटर, Correct. मिड कैप बढ़िया चलेगा फॉर Correct. एग्जांपल, तो आप मिड Correct. कैप ले लो। आपको लगता है नहीं मेरा स्मॉल कैप बेटर चलेगा, स्मॉल कैप ले लो, व्हिच इज हाँ. एब्सोल्युटली ओके। करेक्ट। एंड वो बस एक आपके चीज याद रखना, जब भी Yes. आप कोई ईटीएफ सिलेक्ट करो तो लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी। करेक्ट। मैं कहूंगा कि 2.5 लाख से ज्यादा का डेली वॉल्यूम होना चाहिए उसका, करेक्ट। तब आप उसको लेंगे। नहीं तो क्या है कि कम लिक्विडिटी वाले में फिर आपको वो सब प्रॉब्लम होती है जहां बाय सेल में स्प्रेड बड़ा हो जाता है, कल को आपको वॉल्यूम डिस्पोज ऑफ करनी है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर ईटीएफ का इन जनरल हमको फ्यूचर इंडिया में दिख रहा है बनते हुए और लोग दिख रहे हैं कि ईटीएफ का एक्सपोजर लोग लेते जा रहे हैं आई थिंक ईटीएफ अभी इवॉल्व होगा। अगर आप यूएस देखेंगे Correct. और क्या लेवल के ईटीएफ्स होते हैं, मजा आ जाता है वहां पे। मतलब कोई एग्जांपल दोगे सर? मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे वहां लाइफ पाथ 2040 या लाइफ पाथ 2030, ओके। आज आप 2025 में बैठे हो और आप ये कहते हो कि मैं 2040 में रिटायर होना चाहता हूं, ओके। तो एक ईटीएफ है जो आपको 2040 में रिटायर कर देगा। ओके। यानी कि एज एंड व्हेन द इयर्स पास उसका इक्विटी एक्सपोजर कम होगा, डेट एक्सपोजर बढ़ता रहेगा। ओके। तो जो काम आपको करना चाहिए था आपके पोर्टफोलियो में वो खुद ही करके दे देगा। ओ, तो दे आर वेरी डिजाइंड फॉर गोल्स, यू नो गोल्स के लिए भी डिजाइन किए जाते हैं। हम्म, फिर आप बहुत अलग अलग इंडेक्सेस को फॉलो कर सकते हो, जैसे एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स है, करेक्ट। एमएससीआई यूरोपियन इंडेक्स है। वहां पे आप डिविडेंड यील्ड ओरिएंटेड ईटीएफ्स ले सकते हो जो हाई डिविडेंड यील्ड देते हैं, 4.5-5% का डिविडेंड यील्ड देते हैं ओके। आपको, तो और कैपिटल अप्रिसिएशन भी कर रहे हैं धीरे धीरे। ईटीएफ मेरे को डिविडेंड पास कर देता है। हाँ, वो पूरा का पूरा डिविडेंड आपको पास करता है। ओके। तो आपका ना वहां बड़ा नीड ओरिएंटेड है, मतलब आपके रिक्वायरमेंट के टेलर्ड होते हैं प्रोडक्ट्स वहां पे। करेक्ट। ठीक है, आपको इक्विटी डेट का मिक्सचर चाहिए, मतलब बहुत आपको चाहिए कि मैं सिर्फ उन कंट्रीज में डालना चाहता हूं पैसा जहां पे फॉर एग्जांपल यूरोप की ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में डालना चाहता हूं जहां पे ग्रोथ हो सकती है, तो Correct. उसके लिए एक अलग ETF, तो हर चीज के लिए ETF है उनके पास। सो इंडियन मार्केट्स में आई थिंक अभी एक जो बकेट लिस्ट सारे फंड हाउसेस कवर करना चाह रहे हैं वो है
सारे इंडाइसिस के ईटीएफ बन जाए। उसके पर बाद आई इंडाइसेस थिंक हमारे यहाँ बहुत हैं। एग्जैक्टली, अच्छा वो जो आप फैक्टर बेस्ड फैक्टर में तो इंडाइसिस, बहुत इंडाइसेस है ना। करेक्ट, तो आपको लग रहा है उसमें भी धीरे-धीरे ट्रैक्शन आने लगेगा फ्रॉम द ईटीएफ आई साइड? थिंक वो ना बहुत रेपिटेटिव हो जाएगा अगर आप ओवरलैप्स देखेंगे उसमें। ओवरलैप्स विल बी वेरी हाई। आई करेक्ट, थिंक दे शुड बी मोर स्पेसिफिक टू नीड। जैसे करेक्ट, डिविडेंड यील्ड ईटीएफ क्यों नहीं है हमारे यहाँ? बिकॉज़ एक तो टैक्स एंगल भी उसमें थोड़ा, मेरे को लगता है उसको सॉल्व करना चाहिए। करेक्ट, आज एक अगर बंदा रिटायर हो जाता है और उसको लगता है क्योंकि डिविडेंड 12 लाख रुपए का उसको टैक्स फ्री बनेगा। करेक्ट, तो क्योंकि कितना बड़ा बेचारे देखिए आज एक रिटायर्ड व्यक्ति अगर घर किराए पे देता है कितना परेशानी में रहता है। और राइट, उसको अगर ऐसा कोई ईटीएफ मिल जाए जहां उसको पता है मेरे को 7-8% का डिविडेंड यील्ड मिलता है। आज अगर ये उसको करना है तो वो म्यूचुअल फंड में आईडीसीडब्ल्यू कर सकता है। करेक्ट, ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल हुँ, यूज कर सकता है, उसमें उसको बन सकता है जो भी बनेगा। करेक्ट, बट आप ईटीएफ के माध्यम से कर दो, उसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, करेक्ट, ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं, मूवमेंट बढ़ जाती है। तो बहुत आई थिंक ईटीएफ मार्केट इन इंडिया इज वेरी वेरी शैलो ओके। और अभी इसको बहुत बढ़ने की जरूरत है। और सर ईटीएफ और एमएफ में आप बेटर रेट किसको करोगे इन जनरल, जब आप पैसिवली इन्वेस्ट करो जैसे आपने इनमें किया? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ लेना देना नहीं है मार्केट से हुँ, तो आप एमएफ में ही करो। ओके, अगर आप थोड़ा समय दे सकते हो तो ईटीएफ के माध्यम से आप इस तरह के अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग कर सकते हो। जैसे इसमें आप थोड़ा समय आपको लगता है जो आप बिल्कुल, देते हो? मैं हर रोज दोपहर को एक बार खोलना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सा ईटीएफ कितना गिरा करेक्ट, है, तो वो 5 मिनट जाते ही जाते हैं। बट अगर उससे मेरे को इतना जबरदस्त मतलब पूरे निफ्टी 50 ने 0% रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में और मेरे पोर्टफोलियो ने 20% रिटर्न दे दिया है। व तो मैं आई एम मोर देन हैप्पी डूइंग दिस एक्टिविटी एट 5 मिनट दे रहे 3:15 हो, पीएम। करेक्ट, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आई थिंक बहुत सारे लोगों को एक सिंपल येट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मिल गई कि भाई स्टॉक्स, मल्टीबैगर स्टॉक्स के पीछे ना भाग के, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बेसिक सा कुछ अप्लाई करके एक पॉजिटिव अल्फा जनरेट करना है। तो ये एक नो ब्रेनर स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आप दिन का 5-10 मिनट दे दो तो आपका ये चीज़ बहुत ही सुंदर तरीके से काम करने लग जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको उस पे देखें, लेट्स लुक एट निफ्टी 500 इन द लास्ट 1 ईयर ना, क्योंकि कोई तो बेंचमार्क मेरे को पकड़ना चाहिए, राइट? हुँ, तो अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूँ और आई विल ओपन निफ्टी 500 एंड लेट अस सी व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 15 मंथ्स जब से मैंने इन्वेस्टमेंट चालू की है। मेरे पास एसआईपी वो तो नहीं होगा डेटा कि एसआईपी की होती तो कितना होता, वो थोड़ा सा मुश्किल है। बट अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट टोटल रिटर्न्स देख लूँ तो फ्रॉम लास्ट 1 ईयर अगर मैं देखूँ तो 7% निफ्टी 500 ने दिया। ठीक है, ठीक है, 7% निफ्टी 500 ने दिया और मैंने 20% कमा लिया। करेक्ट, तो क्या खोटा है मतलब? एंड नहीं, ऑब्वियसली बल्क ऑफ दीज रिटर्न्स हैव कम फ्रॉम सिल्वर। अब सिल्वर लोग कहेंगे 1 साल बाद नहीं चलेगा सर सिल्वर, नो प्रॉब्लम, कुछ और चल जाएगा। मेरा बास्केट इतना प्यारा हो चुका है और मैं शंकर शर्मा सर से भी बात कर रहा था कि डाइवर्सिफिकेशन इज अ वे टू वेल्थ मेक वेल्थ, करेक्ट। बिकॉज़ दैट्स व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स। एंड सिल्वर शायद वैसे मार्केट में नहीं चल रहा पर आपके लिए फिर भी चल रहा होगा क्योंकि आप मान मैं तो लेते खरीदे जा रहा हूँ, खरीदे जा रहा हूँ। 120 का ऑल टाइम हाई है तो 110 पे आके फिर वापस 120 पे गया तो भी आपने तो 10 रुपए बनाए ही बिल्कुल, ना। बिल्कुल। एक्चुअली पता है मैं जब छोटा था ना कुणाल, मैं एक बार एक ब्रोकर से मिला था। तो आई वेंट टू यूरोप टू स्टडी। तो मैंने व्हर्लपूल का शेयर खरीदा था। इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन, इट्स अ स्टोरी। आई थिंक तब वो शेयर शायद 100 रुपए का था या कितने का था, 2007-8 की बात है। और इट वेंट टू 120 ओके, बहुत जल्दी। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, ये तो 120 चला गया, बेच देता हूँ, मैं यूरोप जा रहा हूँ पढ़ने, तो मैं आई डोंट वांट टू कीप इट राइट नाउ। तो मैं आया वापस तो वो 140 हो गया था शायद। मैं 1.5 महीने में आ गया था वापस। तो मेरे को उसने बोला कि खरीद लो, अभी भी बहुत दम है इसमें। करेक्ट, मैंने बोला नहीं यार, अब तो 140 का हो गया। तो उसने ये बात मेरे को तब समझाई थी। बोलता है आपको क्या फर्क पड़ता है अगर ये आज भी 140 से 200 जाता है तो हमारे जो प्राइस एंकर्स है ना, कि ये चीज तो पहले मैंने सस्ती देखी थी लाइफ में, करेक्ट, कि सिल्वर तो यार मैंने 70,000 रुपए किलो में देखा था। Correct. अभी तो देखा था 1 साल पहले 70-80 हजार अब रुपए 2 किलो लाख में। में नहीं देखा अब मैं जाता। 1.5 लाख रुपए में कैसे खरीद लूं? 2 लाख रुपए में कैसे? अब तो 2 लाख हो गया। हाँ, जब समझिए 1.25 लाख हुआ होगा, 1.5 लाख हुआ होगा, मैं कैसे खरीद लूं? Correct. गोल्ड तो मैंने 25,000 की यादें हैं, 50,000 की यादें हैं, 60,000 की यादें हैं। अभी तो था 60,000 2 साल पहले। तो आज तो वो 1,30,000 हो गया। अब मैं कैसे खरीदूं? पर अगर उसमें दम है अभी भी तो आपको रिटर्न्स तो बनने ही वाला है। करेक्ट, तो वी शुड नॉट लुक एट एट अगेन एज आई सेड कि नॉट लुक एट कैचिंग द बॉटम, मतलब एकदम वो पॉसिबिलिटी नहीं है। करेक्ट, और स्टॉक्स खरीदने में रिस्क बस यही होता है कि फिर वो ये कि आप उसको मॉनिटर कर पाओ। जैसे हमारे पास छोटा बास्केट है तो हम मॉनिटर कर लेते हैं, कहीं ना कहीं देख लेते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ओवरऑल हेल्थ ठीक चल रही है कि नहीं। बट ईटीएस में कुछ मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इट्स वेरी इजी इफ यू हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म होराइजन 10-15 साल का, तो ये आपको एक डेफिनेटली 2% 2.5% का अल्फा जनरेट करके देने की क्षमता रखता है। और ट्रैकिंग एरर का इशू इंडिया में कम होता जा रहा है ईटीएफ में कि अभी भी है? देख अभी कम हो जाएगा, हो Okay. जाएगा। इशू ज्यादा आएगा वो जैसे आईएनएवी और एनएवी के बीच में अभी थोड़े से Right. इशू चलता रहता है। बट ठीक है, आई थिंक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग है, आपको इतना तो रिस्क लेके चलना ही पड़ता है। करेक्ट, और बट स्टिल आई थिंक दिस हैज वर्क फॉर मी वेरी वेल, तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड दिस आई थिंक इतना मतलब
द डाउनसाइड इज वेरी मच प्रोटेक्टेड। या एब्सोल्युटली वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। इन्वेस्टिंग में, जहाँ पे नीचे गिरने का अगर आप प्रोबेबिलिटी 5% कर दो, 10% कर दो, तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल। अब देखिए अगर 20% में से मेरा अभी पूरा पोर्टफोलियो 15% नीचे भी चला जाए तो भी मैं 17% प्रॉफिट में रहूंगा। करेक्ट, एग्जैक्टली। और जब उस टाइम में मैं खरीदी करूंगा और 1-1.5 साल बाद वापस वो 20% ऊपर आएगा या 3 साल बाद 20% आएगा तो मैं पैसा बना चुका तो हूँ, एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत बड़ा बहुत पैसा बना। बना चुका हूँ क्योंकि मेरा Exactly. एक्यूमुलेशन हो रहा होगा। तो ये थॉट प्रोसेस लाना डेफिनेटली डिफिकल्ट है बिकॉज बहुत दम लगता है साहब। जिस दिन 7 अप्रैल को मैंने देखा एंड आई हैड टू परचेज एवरीथिंग बिकॉज एवरीथिंग वाज डाउन, तो उस दिन तो मेरे को बहुत पैसा लगा Correct, खरीदने को। हाँ। मैंने ओडी लिया खरीद, मेरे को पता था आ जाएगा पैसा दे दूंगा ठीक है, ओडी तो कितने में मिल रही है। राइट, बट दैट डे टेकिंग दैट डिसीजन इज नॉट इजी। राइट। वो आपको बोलने में बहुत थियोरेटिकल में बहुत इजी लगता है। सर ये ऐसी चीज है जो वीडियो में लोग देख भी लेंगे फिर भी और समझ भी लेंगे फिर भी गलती करेंगे, तो दे विल नीड योर असिस्टेंस देयर एज वेल। आई थिंक आपका इतना बिजी शेड्यूल में से अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ आप यूजर के लिए टाइम निकाल के उनसे डायरेक्टली बात कर सको तो कुछ हो सकता है वहाँ वी पे। कैन डेफिनेटली डू दैट, बट मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूंगा कि हम कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, Correct. ना ही हम कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देते हैं। हाँ, अगर आप जनरली थॉट्स अपने शेयर करना चाहते हैं कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं क्या सही हो रहा है, बस वही हम कर सकते हैं। बाकी वी आर नॉट अलाउड टू गिव एनी रिकमेंडेशन कि आप मुझे बोलो सर कौन से वाले ETF में बहुत पैसा बनेगा वो सब मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे वैसे तो खुद को भी नहीं पता है। करेक्ट। And I don't preach all these things and I'm Correct. not licensed to do that. तो but if you want to speak to me, yes, we can give a link and आप हमसे बात कर सकते हैं definitely, depending upon your need and analysis. हम So we'll add definitely this add one-on-one link where you can have a discussion with Sanjay sir directly. So the beauty is there'll be only 2 people in that entire call. आप होंगे, सर होंगे, और आपकी जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं जो आपको डिस्कस करनी है, ना कि रिकमेंडेशन लेना है, वो आप कर सकते हैं। Trust me, I have seen people correcting their mistakes and you know that mistakes were not small. That mistakes were worth crores of rupees. So आपके लिए शायद वो हो सकता है अभी लैक्स में हो बट इवेंचुअली वो करोड़ बन ही जाती है क्योंकि वो पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो जाए, सही जगह लग जाए तो बढ़ के उतना हो ही जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू गेट द राइट गाइडेंस राइट अवे एंड मेक श्योर कि आप वहाँ पे गलती ना करो। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग Thank दिस you, Kunal. वीडियो। Thank you so much. आई एम वेरी श्योर ये छोटा वीडियो सबको बहुत हेल्प मिला होगा और आपकी स्ट्रैटेजी लोगों को दिख गई होगी कैसे आप से पॉइंट अप करके पैसा बनाते हो। Thank you so much, Kunal. Thank you.